जा रहे हैं। अगर आप नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं और कुछ महीने रुक सकते हैं तो रुक जाइए। इस ईयर के एंड तक ऐसी कई नई टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल जाएगा। ऐसी 3-4 टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैं जिनके इम्प्लीमेंट होने से स्मार्टफोन पूरी तरीके से रीडिफाइन हो जाएंगे ईयर एंड तक। पहला, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4। क्वालकॉम 8 Gen 4 को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है कि पिछले साल की समिट मीट में 8 Gen 3 पे ना फोकस करके क्वालकॉम ने 8 Gen 4 पे फोकस किया था। यह पहली बार होगा कि क्वालकॉम अपने कोर्स को खुद ही डिज़ाइन कर रही है। अभी तक क्वालकॉम आर्म के डिज़ाइंस को यूज़ करती आई है अपने CPUs के लिए। एप्पल की तरह ही कस्टम CPUs यूज़ करने से परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 8 Gen 4 में एफिशिएंसी कोर्स नहीं होगी, 2+6 का लेआउट होगा जिसमें सारी ही परफॉर्मेंस कोर होगी। इनको फीनिक्स का नाम दिया गया है, फीनिक्स M और फीनिक्स L। इसमें 2 कोर हायर क्लॉक स्पीड पर होंगी और बाकी 6 कोर्स लोअर क्लॉक स्पीड पर होंगी। 8 Gen 4 के कुछ इंजीनियरिंग सैंपल्स के अंतुतु स्कोर्स लीक हुए हैं जिसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मेरे अनुसार अभी इसमें 10% और इम्प्रूवमेंट होगी फाइनल प्रोडक्ट्स तक। कुछ और लीक्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि 8 Gen 4 का GPU 8 वाट पावर में जितनी पावर 8 Gen 2 का GPU ले रहा है, एप्पल M2 के GPU को कई बेंचमार्क्स में बीट कर रहा है। और अगर ये लीक सही साबित होती है तो आप ये समझिए कि आप AAA टाइटल्स इन मोबाइल CPUs पर खेल सकते हैं। 8 Gen 4 बहुत ही पावर एफिशिएंट होगा क्योंकि ये TSMC की 3 nm की सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी N3E पे मैन्युफैक्चर होगा। और जिस तरीके से एप्पल M4 इतनी iPad की इतनी स्लिम बॉडी में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस तरीके से हम पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि 8 Gen 4 की पावर एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होगी। एप्पल के सीरीज के प्रोसेसर हमेशा ही स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहे हैं क्योंकि उनकी पावर एफिशिएंसी कोर्स हमेशा ही आर्म की पावर एफिशिएंसी कोर्स से ज़्यादा एफिशिएंट रही हैं। लेकिन यह क्वालकॉम 8 Gen 4 कस्टम CPU आने के बाद से शायद ये चेंज हो जाए और हमें एंड्रॉयड में बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिले। दूसरा, AI एंड LLM इंट्रोडक्शन। 8 Gen 4 की NPU में भी बहुत सारे एडवांसमेंट होंगे जिसकी वजह से हम ऑन डिवाइस LLM रन करा सकेंगे। क्वालकॉम ने पिछले साल ही 8 Gen 3 पे ऑन डिवाइस LLM रन कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब LLM इतने कैपेबल नहीं थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे। जल्द ही Pixel 8a लॉन्च हुआ है और Pixel 8a के लॉन्च के साथ गूगल ने जेमिनी नैनो बंडल किया हुआ है और कंफर्म है कि एंड्रॉयड 15 के साथ गूगल जेमिनी का कोई ना कोई मॉडल उसके साथ ही लॉन्च करेगी। और थर्ड पार्टी LLMs भी जैसे Phi 3 हो गया, इतने ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं कि बहुत 3.8 बिलियन पैरामीटर पे भी वो बड़े बड़े मॉडल जैसे ChatGPT 3.5 को बेंचमार्क्स में बीट कर रहे हैं। इनके साथ कई सारे ऐप्स इंटीग्रेट होंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, स्मार्टफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। जिस तरीके से इंटरनेट और टच स्क्रीन ने फ़ोन को स्मार्टफोन में तब्दील कर दिया था और पूरी तरीके से हमारा फ़ोन यूज़ करने का तरीका बदल गया था, उसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप होगा या टर्निंग पॉइंट होगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, उसका जो बेस होगा वो AI और LLM ही होंगे। AI और LLM की वजह से पूरी तरीके से स्मार्टफोन बदल जाएंगे और ये कंफर्म है कि चेंज आएगा, जल्द ही आने वाला है और AI और LLM की वजह से ही आएगा और इतना बड़ा चेंज आएगा कि हम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अभी से। जिस तरीके से हम 2005 में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि 2015 में हम किस तरीके से स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे। तीसरा, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। 8 Gen 4 के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर आएगा, ये कंफर्म है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी से आप बिना इंटरनेट के दुनिया में किसी भी जगह से आप टेक्स्ट मैसेज कर सकेंगे किसी को और टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकेंगे। अब ये किस फ़ोन पे इनेबल होगी, किस फ़ोन पे डिसेबल होगी, ये केवल उसके प्राइस पर डिपेंड करेगा क्योंकि सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक जो है रिच फीचर है और ये केवल एक्सपेंसिव फ़ोन पर ही इनेबल हो। ऊपर से तो ये लगता है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक जो है लग्जरी फीचर है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर करिए कि किसी भी डिज़ास्टर कंडीशन में जहाँ पे अधिकतर जो है बाढ़ आती रहती है, जहाँ पे अधिकतर तूफ़ान आते हैं, हुरिकेन आते हैं, वहाँ पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और फ्यूचर में इसकी मदद से बहुत सारे लोग बहुत ही ख़राब सिचुएशन से और ख़राब जगहों से रेस्क्यू किए जा सकेंगे। बैटरी और रैम में भी कुछ एडवांसमेंट होंगे। ऑनर अपने फ़ोन्स में नई कार्बन सिलिकॉन बैटरीज का यूज़ कर रहा है जिसमें सेम साइज़ में ज़्यादा मिली एम्पायर बैटरी स्टोर हो सकती है। ऑनर मैजिक 6 प्रो कई टेस्ट में, कई यूट्यूबर द्वारा किए गए कई टेस्ट में 10 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है। आप ये समझिए कि इस साल की फ्लैगशिप्स में बिना वेट और साइज़ में इंक्रीज़ हुए आपको 55 mAh या तो 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। रैम, अगली जो रैम LPDDR6 है
अगर सैमसंग पूरी कोशिश कर रही है कि 8 Gen 4 से पहले इसको मैन्युफैक्चर कर ले, और अगर ये 8 Gen 4 के साथ लॉन्च हो जाती है तो आपको परफॉर्मेंस में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही, और रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ेगी। और इसके साथ ये रैम अगर आ जाती है तो ऐसे LLM मॉडल भी 8 Gen 4 पर रन हो सकेंगे, जिसमें आप टेक्स्ट कमांड देकर वीडियो जनरेट कर सकते हैं। और अगर ये नहीं रैम मैन्युफैक्चर हो पाती है तो ऐसे मॉडल आपके 8 Gen 4 पर रन नहीं हो सकेंगे। इसलिए होप करिए कि 8 Gen 4 से पहले LPDDR6 सैमसंग मैन्युफैक्चर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो 2 बार डिसलाइक बटन पर क्लिक करें